देखिए सबसे पहले टीडीएस है क्या। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक तरह का हमारा डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स होता है। TDS means tax deducted source. The concept of TDS was introduced in the income tax in 1961. 1961 में इनकम टैक्स की तरह ही इसको कंसेप्ट लाया गया TDS with the objective of reduction in the tax on and income, ठीक है, and source of income। यानी अगर आप किसी भी तरह का इनकम करते हो तो उस इनकम पर आपसे गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। उस टैक्स को क्या कहते हैं, TDS का। जो भी हम इनकम करेंगे, जिससे सैलरी लेते हैं या रेंट लेते हैं या कमीशन लेते हैं, तो उस इनकम पर आपसे गवर्नमेंट एक टैक्स लेता है। उस टैक्स को कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी TDS मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। द कंसेप्ट ऑफ TDS वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961। 1961 में इनकम टैक्स की तरह ही कंसेप्ट लाया गया TDS, जो आपके इनकम पर ये लगता है। It is one of the method of collecting income tax। इनकम टैक्स कलेक्ट करने का ही एक और दूसरा ये तरीका। क्लियर हो गया समझ में बात। अब बात करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें दो लोग होते हैं TDS प्रोसेसिंग में, TDS डिडक्ट करने के लिए। यहाँ पर TDS प्रोसेस में मैंने लिखा है डिडक्टी यानी सेलर और प्रोवाइड सर्विस एंड बिल टू द डिडक्टर यानी बायर। यानी एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर। तो जो सेलर है उसको डिडक्टी कहते हैं और जो बायर है उसको डिडक्टर बोलेंगे, ठीक है। दो शब्द याद रखना है, डिडक्टी एंड डिडक्टर। जैसे मान लो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं, डिडक्टी हूं या डिडक्टर? मैं सेल कर रहा हूं, मैं डिडक्टी हूं। अब जो मेरे सर्विस को परचेज कर रहा है वो डिडक्टर है, ठीक है। तो मुझे जो पेमेंट मिलेगा वो टैक्स काट कर मिलेगा, यानी TDS काट कर मिलेगा। समझ में आ गया मेरी बात। डिडक्टर मेक्स द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग TDS। जो डिडक्टर होगा वो पेमेंट डिडक्ट करने यानी TDS डिडक्ट करने के बाद आपको पेमेंट करेगा। कौन, डिडक्टर। डिडक्टर रिमिट्स द TDS अमाउंट इनटू द बैंक और उस अमाउंट को डिडक्टर क्या करेगा, बैंक अकाउंट में, किसके बैंक में, गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में जाकर जमा करें, ट्रेजरी बैंक में जाकर जमा करें। बैंक ट्रेजरी रिमिट द अमाउंट टू द गवर्नमेंट, अब बैंक वाला गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर लेगा। डिडक्टर इशू, जो डिडक्टर होगा एक फॉर्म इशू करेगा 16, ठीक है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करेंगे तो आपको 16 फॉर्म दिखाएंगे कि भाई मेरा TDS ऑलरेडी कट चुका है, मेरा टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है, तो आपका वो रिबेट आपको मिल जाएगा। या फिर अभी जो भी रिबेट अगर आपको चाहिए कोई, तो आप फिर रिबेट गवर्नमेंट से ले सकते हैं इस फॉर्म को दिखाकर। डिडक्टर फिल्स TDS टू NSPL। फिर डिडक्टर क्या करेगा, फिल करेगा अपना डिटेल कि मैंने TDS फिल कर दिया है, ठीक है, मैंने TDS टोटल दे दिया। NSPL अपलोड्स द TDS इंफॉर्मेशन टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और NSPL क्या करता है, इंफॉर्मेशन दे देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये NSPL साइट किसका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही साइट होता है। डिडक्टिव फिल्स द रिटर्न विथ 16A फॉर्म इन IT डिपार्टमेंट। डिडक्टिव क्या करता है, उस फॉर्म को, 16 जो फॉर्म मिला था उसको IT डिपार्टमेंट में सबमिट करना, ऑनलाइन ही करना होता है, कहीं जाना नहीं है। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी आप लोगों को बताया गया था, फ्लो चार्ट ऑफ TDS। मैं फ्लो चार्ट की बात करूं तो इसमें देखिए डिडक्टिव और डिडक्टर को साफ दिखाया गया है कैसे कैसे आपका डेटा कहां से कहां जाएगा। तो देखिए डिडक्टिव हुआ सेलर, उसने क्या किया कि सबसे पहले अपना सर्विस सेल किया। सेलर सेल करेगा तो डिडक्टर क्या करेगा, उसको बाई करेगा। तो ये इसने अपना सर्विस दिया, इसने उसको बाई किया, फिर ये क्या करेगा, उससे अपना बैंक वाला ने जो भी पैसा होगा डिडक्ट करेगा, काटकर उसका विभाग में जाकर जमा कर देगा, ट्रेजरी विभाग में जाकर जमा कर। बायर डिडक्ट्स TDS एंड डिपॉजिट द ऑथराइज्ड बैंक। बायर ने क्या किया, TDS को डिडक्ट किया और उस अमाउंट को ले जाकर बैंक में जमा कर दिया। और फिर डिडक्टर का ही काम है तो अपना IT डिपार्टमेंट को भी सूचना देना, NSDL के साइट पे जाकर वो अपना फिल करेगा। साथ ही डिडक्टर क्या करेगा, डिडक्टिव को एक 16 फॉर्म इश्यू करेगा, कर दिया। ये कहानी टोटल TDS की होती है। अब टैली में TDS की एंट्री कैसे करेंगे, तो उसका स्टेप आप लोग को लिखवाया गया है, हाउ टू इनेबल TDS इन टैली। पहले तो इनेबल करना होगा TDS को, तो आपको F11 करना है, F3 करना, और ये दो ऑप्शन आपको यस कर देने हैं।
इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस और सेट अल्टर टीडीएस की टेक्स। ये दोनों यस करने के बाद आप अपना टीडीएस की एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं और इस क्वेश्चन की एंट्री करके देखते हैं कैसे टीडीएस की एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सवाल दिया हुआ है रिसिप्ट इनवॉइस फ्रॉम मोहन एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट टुवर्ड्स इंटरनल ऑडिट ऑफ अकाउंट 25। कह रहा है कि भाई मैंने एक बिल रिसीव किया, यानी कंपनी ने एक बिल रिसीव किया, इनवॉइस रिसीव किया फ्रॉम मोहन एसोसिएशन, किससे? मोहन से, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टुवर्ड्स इंटरनल ऑडिट। क्यों भाई उसने बिल मुझे क्यों दिया? मेरे कंपनी का उसने ऑडिट किया था, तो बिल देगा ना। कितने का बिल दिया? 25,000 का। तो मैं क्या करूंगा, उसके 25,000 पर टीडीएस को डिडक्ट करूंगा और फिर उसको पैसा उतना दे दूंगा। यानी 25,000 मैंने दो, 25,000 पर मैं क्या करूंगा? टीडीएस डिडक्ट करूंगा। तो सबसे पहले तो एक बिल रिसीव करने की एंट्री करनी होगी कि मेरे पास 25,000 का बिल आया है ना। फिर दूसरा एंट्री कह रहा है कि पेड इतना टू मोहन एसोसिएशन टुवर्ड्स हिज इनवॉइस आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 2575 ऑन अमाउंट पेबल टू, यानी टीडीएस 2575 काटिए और उसको इतना रुपया पेमेंट कर दीजिए। पहले तो बिल रिसीव करेंगे 25,000 का, फिर टीडीएस डिडक्ट करेंगे इतना, आप पेमेंट करेंगे इतना, कर दिए। फिर पेड इतना जो आपने 2575 डिडक्ट किया उसको एसबीआई बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर दीजिए, यानी गवर्नमेंट के खाते में जाकर जमा कर दीजिए। करेंगे ना 2575। ये तीन क्वेश्चन मैंने दिया एक इनवॉइस की। तो कैसे इसको करते हैं हम लोग देखते हैं अपने टैली में। तो कंपनी अपना ओपन एक बना लीजिए टीडीएस के नाम से, टीडीएस के नाम से हम लोग कंपनी अपना बना लेते हैं। नहीं, क्रिएट कंपनी टीडीएस, एक 423 में जरा एक्सेप्ट कर लो। कंपनी में रिलोड हो गई। टीडीएस करने के लिए सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा, तो F11 F3, उसके बाद सेट टीडीएस इनेबल, देखिए यहाँ पर डिटेल दे रहा है, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यस करिए, सेट अल्टर डिटेल्स, इसको यस। अब जैसे यस करेंगे कुछ आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो आपको टैन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जब आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसके लिए आपके पास टैन नंबर होगा, टैन का अकाउंट नंबर, जो भी आपका डिटेल मांग रहा है आप उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिलहाल हम लोग का कुछ नहीं है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, अपने कंपनी का पैन नंबर यहाँ डाल दीजिए, तो कोई भी पैन नंबर मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये पैन नंबर हो गया। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN नंबर एक होता है, वो भी हम लोग के पास नहीं है, मैं इग्नोर कर देता हूँ, एक्सेप्ट। मैंने टीडीएस एक्टिवेट कर दी। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले वाउचर भी प्रेस कर देंगे, वाउचर में चले आएंगे और आपको एक बिल रिसीव करना है। बिल रिसीव करना है किससे? मोहन से, इंटरनल ऑडिट के लिए। कितने का? 25,000। तो F7 कर दीजिए, क्योंकि उसकी एंट्री क्या होती है? F7 में होती है जनरल वाउचर में। तो F7 कर दीजिए और एक लेजर बनाइए, अल्ट-सी करके एक लेजर बनाएंगे हम लोग। पहला था इंटरनल एक्सपेंस, कौन सा था? इंटरनल एक्सपेंस, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस, इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब नीचे आकर देखते हैं तो यहाँ पर देखो टीडीएस अप्लीकेबल है क्या, इस पर टीडीएस अप्लीकेबल है? तो यस, इसको हम लोग अप्लीकेबल करेंगे। जैसे अप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा। तो यहाँ पर पुराने वाले टैली में क्या होता था कि पूरा नेचर ऑफ पेमेंट पूरा ओपन हो जाता था, लेकिन यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी वाइज क्रिएट करना पड़ेगा खुद से। तो आप न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर लो। न्यू कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो आपसे नेम पूछेगा, तो आप एक नेम दो, तो आप अपना यहाँ पर नेम दे दो टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट। ठीक है, ये मैंने एक नेम दे दिया। सेक्शन पूछता है तो टेक्स्ट सेक्शन वगैरह आप अपना देख सकते लेना, नेक्स्ट टीडीएस और इंटरनल ऑडिट का सेक्शन क्या है, मैं अभी फिलहाल इग्नोर करूंगा। पेमेंट कोड वगैरह कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पर आपको अपना बताना है कि रेट कितना डिडक्ट करो, टीडीएस कितना काटोगे। तो रेट ऑफ इंडिविजुअल विथ पैन, अगर जिसको मैं डिडक्ट कर रहा हूँ अगर उसका पैन नंबर है तो कितना काटेंगे, अब पैन नहीं है तो कितना काटेंगे। तो मैंने यहाँ पर दे दिया कि भाई मैं 10% डिडक्ट करूंगा अगर पैन है तो, और नहीं है तो 12% डिडक्ट। क्लियर? मैंने ऐसा डिटेल यहाँ पर भर दिया, जो आपको कंपनी के उसके अकॉर्डिंग आप भरिएगा, जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप रेट डाल दीजिए। एक्सेप्ट कर लीजिए।
अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। इंटरनल ऑडिट कितने का हुआ? 25,000 का। 25,000 कौन किया? मोहन। तो इसी करके बनाइए मोहन। कौन है मोहन भाई? तो सेल कर रहा है ना मुझे, मैं खरीद रहा हूं उससे, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर हुआ ना, तो सन्डी क्रेडिटर। टीडीएस डिडक्टेबल होगा? यस। मैं वो सेल कर रहा है, मैं तो परचेज कर रहा हूँ ना, मैं डिडक्टर हूँ ना। और यहाँ पर टीडीएस है, डिडक्टिव टाइप पूछेंगे। जो मोहन है वो किस तरह का डिडक्टिव है? यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड जो हम लोग चूज करते हैं वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये वाला चूज कर लेंगे। या क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्वेश्चन में बोला होगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कितने लोग चूज करते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, तो हम लोग इंडिविजुअल, एचयूएफ, नॉन रेसिडेंट चूज करते हैं। अब लास्ट ऑप्शन समझिए, लास्ट ऑप्शन कर रहा है डिडक्टिव टीडीएस, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। क्या आप इसी वाउचर में टीडीएस भी डिडक्ट करना चाहते हैं? तो चाहो तो आप कर सकते हैं, नो करो तो फिर सबको अलग से एक वाउचर एंट्री करना होगा टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, इसी में मैं टीडीएस डिडक्ट कर देता हूँ। 2 एंट्री यानी 2 वाउचर एंट्री नहीं करना होगा। यस करिए, एक्सेप्ट करिए। हाँ, यहाँ पैन नंबर जरूर डालिएगा। अगर पैन नंबर नहीं डालेगा तो क्या होगा? 12% डिडक्ट हो जाएगा, नहीं तो 10% होगा। तो यहाँ पैन नंबर ले लेंगे पार्टी से, पैन ले लिए, प्रोवाइड पैन डिटेल्स यस करके बस एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने 25,000 लिया, 25,000 का कितना आता है? 10% काट दिया उसने, 22,500 कर दिया। नीचे आइए, न्यू रेफरेंस करिए, न्यू रेफरेंस करिए, और यहाँ पर एक और लेजर बनाइए टीडीएस का। टीडीएस कटा ना, तो मैंने यहाँ पर एक और लेजर बनाया टीडीएस, बस टीडीएस कर देता हूँ, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टीडीएस इंटरनल ऑडिट। जो उसमें मैंने कैटेगरी चूज किया था वही कैटेगरी दे देंगे, और साथ ही नाम भी वही रख दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर पहचान में नहीं आएगा। टीडीएस ऑफ इंटरनल ऑडिट, एक्सेप्ट कर 2500 रुपए इसमें टीडीएस कर। हाँ, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बोला था क्वेश्चन में कि 2575 रुपया टीडीएस काटना है ना। अगर आप इतना काटना चाहते हो तो आप अपना कैलकुलेट कर लो, 2575 का कितना परसेंट होगा, यानी 25,000 का 2575 कितना परसेंट हुआ, निकाल सकते हैं? कितना होगा? 2575 भागे 25,000 था ना, 10.3% हो जाएगा। 2575 भागे 25, 10.3% हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे आपने इंटरनल ऑडिट बनाया ना, इंटरनल ऑडिट में ही आप यहाँ पर टीडीएस और इंटरनल जो बनाया, यहाँ पर आप दे सकते हो 10.3%। कट गया उतना? बोलिए, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया था, अमाउंट दिया था। क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा तो और इजी रहेगा, फिर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बस आप परसेंटेज डाल दीजिए, ये टीडीएस डिडक्ट हो चुका। अब आप पेमेंट कर दीजिए मोहन को, मोहन को पेमेंट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोला था कि पेड, सॉरी ये वाला, पेड इतना 22,425 का आप मोहन को पेड कर दो। तो पेमेंट वाउचर में जाओ, मोहन अकाउंट डेबिट 22,425 अगेंस्ट होगा इसका तो, और यहाँ पर कैश या चेक जैसे बोला तो चेक बोला था, बैंक का एक लेजर बना दो, बैंक अकाउंट में ये डिटेल मैंने दे दिया, अब बैंक अकाउंट से एक्सेप्ट कर दिया पेमेंट। अब मैंने जो टीडीएस डिडक्ट किया वो भी तो गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, तो उसका भी पेमेंट करेंगे। टीडीएस और इंटरनल ऑडिट अगेंस्ट 2575, बस एक ही है ये हम लोग के पास, टू बैंक जिसे मैंने उसको पेमेंट कर दिया, हिसाब बराबर हो जाएगा।
ठीक है। नॉर्मल आपका टीडीएस का एंट्री बहुत इजी होता है, बस आपको इसका हेड समझना होता है कि हेड क्या डालना है। ये 3 क्वेश्चन के बदले, यानी इन दोनों के बदले मैंने एक एंट्री कर दिया। टीडीएस एक ही वाउचर में डिडक्ट हो गया, सेम वाउचर में। अगर अलग से करते तो एक बार 25,000 की एंट्री करते, एक बार 2200 कितना ना 2575 रुपए डिडक्ट करने की एंट्री करते, और एक बार इसको पेमेंट करने की एंट्री करते। 3 बार में एंट्री होता है, लेकिन ये फिलहाल 2 बार में एंट्री दोनों हो गया, और एक तीसरा एंट्री इसकी। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको कॉपी पे लिखवा भी दिया था कि आपको लेजर किसके बनाने हैं। तो मोहन के लेजर बनाने हैं, क्रेडिटर है, टीडीएस एक्टिवेट करेंगे, यस करेंगे, और इंडिविजुअल एचयूएफ नॉन रेसिडेंट डालेंगे या रेसिडेंट डालेंगे, मैंने बता लिखवा दिया है कॉपी पे आप लोगों को। फिर ऑडिट एक्सपेंस का एक लेजर बनाएंगे, जिसमें फी ऑफ प्रोफेशन के नाम से भी आप जो मैंने डिडक्टिव टाइप बनाया ना टीडीएस और इंटरनल ऑडिट के नाम से, आप चाहो तो एक बना सकते थे फी ऑफ प्रोफेशनल ऑन टेक्निकल सर्विस। अब इसमें क्या होगा, जितने भी ऑडिट एक्सपेंस होते हैं, सैलरी होते हैं, सैलरी वगैरह जो आप देते हो, वो सब इसमें आ जाए। रेंट के नाम से अगर रेंट पेड करना होगा तो जो हम डिडक्टिव टाइप बनाएंगे रेंट एंड लीज करके बना सकते हैं। ठीक है, रेंट एंड लीज करके उसका सेक्शन बना सकते हैं और उसको हम लोग डाल सकते हैं। लास्ट तीसरा लेजर टीडीएस और इंटरनल ऑडिट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टीडीएस, सेम वही कंडीशन चूज हो जाएगा। सेम वही देखिए, एंट्री जनरल एंट्री भी मैं करवा चुका हूँ, कॉपी पे लिखवा चुका। उसके बाद भी मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं। एमएस नेशनल इंटरप्राइजेज रिसीव्ड ए बिल फॉर 45,000 फ्रॉम सुरेश इंटरप्राइजेज टुवर्ड कमीशन चार्ज। अब देखिए, इस पे कमीशन चार्ज काटा जा रहा है, कमीशन चार्ज कितना हुआ है, 45,000। सुरेश इंटरप्राइजेज हैज बीन ग्रांटेड ए लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स 5% ऑन कमीशन। आपको 5% बस टीडीएस डिडक्ट करना है 45,000 पर, और किसको पैसा दे देना है, एमएस नेशनल इंटरप्राइजेज, सुरेश इंटरप्राइजेज को पेमेंट कर देना। यानी बिल किसने दिया है आपको, सुरेश इंटरप्राइजेज। कमीशन किसको, आपकी कंपनी का नाम है एमएस नेशनल इंटरप्राइजेज, और आपको 45,000 का बिल किसने दिया है, सुरेश इंटरप्राइजेज ने। और सुरेश को आपने कहा कि भाई उसने साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी लगाया है, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। आपको टैक्स टीडीएस कितना डिडक्ट करना है, सिर्फ 5% डिडक्ट करना है। उसके बाद एमएस नेशनल इंटरप्राइजेज रिसीव्ड ए बिल, 15,000 का एक बिल रिसीव किया फ्रॉम महेश्वरी सर्विस टुवर्ड्स फी फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस। महेश्वरी सर्विस हैज बीन ग्रांटेड ए नो डिडक्शन सर्टिफिकेट। अब इसने जो नो डिडक्शन सर्टिफिकेट डाल दिया, इसमें कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, आपको सीधे 15,000 उसको पेमेंट कर देना। एमएस नेशनल इंटरप्राइजेज 250,000 यानी 2.5 लाख का है, ठीक ना, टू मिस्टर विजय कुमार टुवर्ड्स रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ठीक है, मंथ अप्रैल 2021 का ये रेंट है आपका, चेक नंबर इतना। द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट टू इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट डिडक्टिव टाइप 10% टीडीएस। इस पे आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना है। तो एंट्री हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बहुत सिंपल है, पहला एंट्री दोनों में एक ही में हो जाएगा। तो नेशनल इंटरप्राइजेज रिसीव्ड ए बिल 45,000 फ्रॉम सुरेश। तो हम लोग चले आते हैं पहले F7 जनरल वाउचर में आ गए, और एक लेजर बनाएंगे सुरेश, यानी क्या सुरेश को पैसा हम क्यों दे रहे हैं, कमीशन रिसीव के लिए नहीं ना, कमीशन उसको देना है। तो सबसे पहला एक्सपेंस का लेजर बनाइए, कमीशन रिसीव, कमीशन पेड। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद इस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल, यहाँ पर न्यू कैटेगरी लेंगे। और कमीशन के लिए भी आप चाहो तो बना सकते हो अलग से, कमीशन चार्ज। ठीक है, सेक्शन पेमेंट कोड आपको देख कर डालना होगा। यहाँ पर कितना बोला था उसने, 5%, 5% नहीं डाल दो। टाइम नहीं रहा तो मैं 7% कर देता, या फिर न भी डाले, हमारी मर्जी, 5% डालने दे। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो वो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट। 45,000 का कमीशन था, 45,000 किसको, तो सुरेश को। तो इसी करके सुरेश का लेजर बनाइए, सुरेश इंटरप्राइजेज। सन डिक्रेडिटर ये भी होगा। अब यहाँ टीडीएस एप्लीकेबल जैसे यस करेंगे, यहाँ पर पूछेगा कि सुरेश इंटरप्राइजेज कौन है, क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा है, नहीं कहा है इसने, तो हम लोग अपने हिसाब से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ले सकते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ ले सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने इसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ले लिया, यस कर दिया।
टाइम जरूर डालेंगे यहाँ पर। हो गया, इसका देखो 5% डिडक्ट हो चुका है, 25 रुपए डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू करके चूज कर लेंगे और लास्ट एक और लेजर बनाएंगे, टीडीएस ऑन कमीशन, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टीडीएस, कमीशन चार्ज जो चूज किए तो उस समय वही चूज करेंगे, यहाँ पर भी एक्सेप्ट, ये भी आपका हो गया। अब पेमेंट कर देना है किसको, सुरेश को F5 करिए, सुरेश को पेमेंट कर दिया। सुरेश को कितना देना है, 42,750 रुपए दे देना है। बैंक या कैश के थ्रू आप पेमेंट कर दीजिए, मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, हो गया। अब जो टीडीएस पेड करना है लास्ट में करिए, तो 2-3 क्वेश्चन है अभी हमारे पास, तो लास्ट में सबको कंबाइन करिएगा। फिर F7 करिए, F7 करने के बाद अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नेशनल इंटरप्राइजेज रिसीव द बिल फॉर इतना, और इसमें नो डिडक्शन सर्टिफिकेट लग रहा है ना, तो इसमें कोई टीडीएस डिडक्ट होगा ही नहीं, तो सीधा हम बिल रिसीव करेंगे और उसको पेमेंट करेंगे। ओके, सीधे बिल रिसीव करेंगे, तो बिल रिसीव करिए किससे, महेश्वरी सर्विस, फी ऑफ प्रोफेशनल, आंसर किए फी ऑफ प्रोफेशनल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एप्लीकेबल अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कैटेगरी, यहाँ पर हम लोग कोई कैटेगरी नहीं डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि नो डिडक्शन, ठीक है, तो नॉट डिडक्शन बोलते नॉट एप्लीकेबल कर देंगे 15,000, और पार्टी का नाम था महेश्वरी, क्रेडिटर एक्सेप्ट, बस 15,000 का बिल बन गया। और 15,000 आप उसको पेमेंट कर दो वाउचर में जाकर महेश्वर, हो जाएगा। तीसरा है लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, एमएस नेशनल एंटरप्राइजेज पेड इतना टू मिस्टर विजय कुमार, विजय कुमार को पेमेंट करना किस लिए, रेंट की, ये रेंट एक्सपेंस है ना, यहाँ पर हम F7 फिल करेंगे और यहाँ पर लेजर बनाएंगे रेंट अकाउंट, रेंट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा ये, एप्लीकेबल करेंगे इसको, जैसा एप्लीकेबल करेंगे आपको कैटेगरी रेंट का बनाना होगा, तो न्यू कैटेगरी पे आइए, रेंट एंड लीज, लीज करके मैंने बना दिया, कितना परसेंट बोला था, तो 10% क्वेश्चन में बोला हुआ है, 10% मैंने दे दिया, 2.5 लाख का था, 1 2 3 2.5 लाख। पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम आपका हो गया विजय कुमार, विजय कुमार, क्रेडिटर, टीडीएस डिडक्शन यस करेंगे, और यहाँ पर पार्टी का नाम था हम लोग दे देंगे इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट, ठीक है, ये चूज कर लेंगे, या क्वेश्चन में कुछ कहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग, तो देखिए बोला है रेसिडेंट करने के लिए आपसे बोला है क्वेश्चन में, इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट मैंने ले लिया, 10% टीडीएस लगा दिया उसको मैंने, एक्सेप्ट करेंगे, इसको पैन नंबर जरूर दे देंगे, टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, इस पे 10% 25,000 रुपया होगा। और यहाँ पर एक और लेजर बनाएंगे, टीडीएस ऑन रेंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टीडीएस, टीडीएस रेंट एंड हो गया। अब आप विजय को पेमेंट कर दो, F5 पे जाओ, विजय को पेमेंट कर दो 2,25,000 बैंक के थ्रू कर दिए। अब फाइनली हम लोग जो टीडीएस पे करना है, तो टीडीएस हम लोग कहा था फी ऑफ प्रोफेशनल पे, नहीं फी ऑफ प्रोफेशनल नहीं था, इंटरनल ऑडिट हो चुका है, टीडीएस ऑन कमीशन वाला पता, टीडीएस ऑन कमीशन 2250, और डेबिट फिर से कर देंगे, और टीडीएस ऑन रेंट का था, टीडीएस ऑन रेंट हो गया, तो टोटल मुझे 27,250 पेमेंट करना है बैंक के थ्रू पेमेंट।
एक बार में दोनों को हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई आप लोगों को डाउट है पूछ सकते हैं। बैलेंस शीट एक बार देख लीजिए इसका, ताकि उसको में निकालने में आसानी होगा। 3,35,000 जो कि बस पैसा नहीं, टोटल माइनस में जा रहे हैं, आउटर ट्रांजेक्शन है ना, इसलिए माइनस में दिखाएगा। बैंक देखिए माइनस साइड में आ जाएगी, एसेट साइड में होता है ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगी माइनस में, इस तरह से आप दिखा सकते हैं।